हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे बनाई के चैनल में स्वागत है। आज हम 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि 8th क्लास की क्यूब एंड क्यूब रूट चैप्टर से लिया गया है। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट क्यूब? निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है? तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का मीनिंग हुआ कि ये आपको नंबर दिए हैं, 3 नंबर्स, आपने बताना है इन तीनों में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है, परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, तो परफेक्ट क्यूब क्या होता है? ऐसी संख्या जो किसी नंबर का क्यूब बन के आई हो, उसे परफेक्ट क्यूब कहते हैं। अब ये 216 है, हमने देखना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, और किस नंबर का परफेक्ट क्यूब है अगर है तो इसके लिए हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे, और उसकी सहायता से हम चेक कर सकते हैं कि ये पूर्ण घन है या नहीं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट क्यूब के लिए जो प्राइम फैक्टराइजेशन होती है वो कैसे होती है। सबसे पहले हम इस नंबर को ऐसे लिखेंगे और ऐसे लाइन लगाएंगे। यहाँ आप लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन के लिए हम ऐसे नंबर लिखते हैं। फिर हम इसको डिवाइड करेंगे, जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है वो है 2। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, आगे ये 1 है, ये 2 के टेबल में नहीं आता है तो हम 0 लगा देंगे। 2 का टेबल अब 16 तक पढ़ेंगे, 2 8 जा 16, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे, वो नहीं आता है, 0 भी मिला दी तो 10 बन गया। 2 5 जा 10 एंड 2 4 जा 8, अगेन 2 का टेबल, 2 2 जा 4, 1 बच गया, 1 के 14, 2 7 जा 14। अब ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में और नंबर आ गया है, तो हम 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 9 जा 27, अगेन 3 का टेबल, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो हमारे पास जो अभाज्य गुणनखंड बन के आए हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग, जो फैक्टर बन के आए हैं वो हैं 2 कितने टाइम्स है, 3 बार, तो हमने 3 टाइम्स लिख दिया है 2, और 3 अगेन 3 टाइम्स, 3 भी लिख दीजिए 3 बार, ये लिख दिया। अब परफेक्ट क्यूब के लिए हम इसके पेयर बनाएंगे 3 3 नंबर के। 3 3 नंबर सेम होने चाहिए, जैसे 3 है तो 3 3 बार है और तीनों ही सेम है। वैसे ही यहाँ 2 3 टाइम्स है और 2 2 सेम है। ठीक है, तो कहने का मीन हुआ कि 3 नंबरों का एक पेयर बनाएंगे और वो नंबर सेम होने चाहिए। अगर बन जाता है तो इसका मतलब वो परफेक्ट क्यूब है, अगर नहीं बनता है तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, यहाँ से अगर 2 आ जाता है और यहाँ से आ गया 3, तो इसके जो क्यूब रूट है वो 6 आ गया। ठीक है, तो पेयर बन गए हैं, तो हम बोल सकते हैं कि 216 जो है वो परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, क्योंकि इसके पेयर जो है, इसके जो फैक्टर हैं वो अच्छी तरह से बन के आ गए हैं, तो हम कहेंगे 216 इज परफेक्ट क्यूब। 216 पूर्ण घन है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस नंबर का है, तो वो कौन सा नंबर है जिससे वो घन, जिसका वो क्यूब है 6 का। 6 का अगर हम क्यूब कर देते हैं तो हमारे पास 216 आ जाएगा। ठीक है, इसमें हमसे सिंपली पूछा है कि वो पूर्ण घन है या नहीं, तो हमने वो ही लिखना है, तो हमने लिख दिया ये है। इसका सेकंड पार्ट लेते हैं। यहाँ भी हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और फैक्टर देखेंगे कि बनते हैं या नहीं बनते हैं। तो लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, या सीधा लिख लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ऐसे लाइन लगाएंगे, यहाँ हमने नंबर लिख दिया है 128। 2 का टेबल पढ़ेंगे, 1 से नहीं जाएगा, 2 को मिला लेंगे, 12 बन गया। 2 6 जा 12, अब 2 का टेबल 8 तक पढ़ेंगे, 2 4 जा 8, अगेन 2 का टेबल, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, फिर से 2 का टेबल, 2 1 जा 2, 1 बच गया, बन गया 12, 2 6 जा 12। नाउ 2 का टेबल 16 पर तक पढ़ेंगे, 2 8 जा 16,
टू का टेबल पढ़िए, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4, अगेन 2 1 जा 2। तो हमारे पास जो फैक्टर बन के आए हैं वो हैं 2 कितनी बार बन के आया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार 2 है तो हमने 7 टाइम्स लिख दिया, 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 6 एंड 7। अब इसके पेयर बनाइए, ये देखो ये पेयर बन गया, यहाँ से भी ये पेयर बन गया, पर ये जो नंबर है यहाँ पर एक नंबर बच जा रहा है। इसको पेयर बनाने के लिए 2 बार 2 चाहिए, ठीक है, 2 टाइम्स 2 और चाहिए तभी इसका पेयर बनेगा। तो हम बोल सकते हैं इसके पेयर जो है वो नहीं बन रहे हैं, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। लिखेंगे 128 इज नॉट परफेक्ट क्यूब। 128 पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है, ठीक है। अब इसका एक और पार्ट करते हैं। 1000 है, इसके चेक करते हैं कि ये भी पूर्ण घन है या नहीं है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम करते हैं। ये 1000 यहाँ लिख दिया। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे, 1 तक तो नहीं जाएगा, हमने 0 मिला दिया, तो 2 का टेबल 10 तक, 2 5 सा 10, 2 टाइम्स 0 लिख दिया। अगेन 2 का टेबल पढ़ते हैं 5 तक, 2 2 जा 5, सॉरी 2 2 जा 4, 1 बच गया, ये लगा दिया, 2 5 जा 10, 0 लगा दिया। अब 2 का टेबल 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बच गया, 2 5 जा 10। अब ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में ऑड नंबर है, विषम है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होता है। अब हम टेबल 3, अगर 3 का टेबल पढ़ते हैं तब भी ये उससे डिवाइड नहीं होगा। तो 2 3, उसके बाद जो प्राइम नंबर आता है वो है हमारा 5। तो 5 से इसको डिवाइड करते हैं। 5 का टेबल 12 तक पढ़ते हैं, 2 5 सा 10, 2 बच गए, एंड 5 5 सा 25। 5 का टेबल 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो इसके जो गुणनखंड बन के आए वो हैं हमारे पास 2 3 टाइम्स है, जो कि हमने ये लिख दिया, एंड 5 भी 3 टाइम्स है, तो हमने ये लिख दिया। अब इसके हम पेयर बनाते हैं, एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। यहाँ से हमने 2 लिख दिया, यहाँ से हमने 5 लिख दिया, 10। तो ये जो 1000 है वो 10 का क्यूब है। अगर 10 का हम घन करते हैं तो हमारे पास 1000 आ जाता है, और ये पूरी तरह से इसके पेयर बन जा रहे हैं। यहाँ ये हम इस अभाज्य गुणनखंड विधि से देख सकते हैं कि इसके पूरी तरह से गुणनखंड बन जा रहे हैं और इसके पेयर भी बन गए हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये 1000 जो है वो पूर्ण घन है, ठीक है। किसके फैक्टर भी बन गए हैं और साथ में जो फैक्टर बन के आए हैं उनके पेयर भी बन गए हैं। एंड 1000 इज परफेक्ट क्यूब, ठीक है। तो स्टूडेंट, इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट क्वेश्चन के हमने 3 पार्ट किए हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आपने इस वीडियो से ये पता किया कि कैसे किसी नंबर को हम चेक कर सकते हैं कि वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो एक बार फिर से बताना चाहती हूँ, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंड विधि से इसके गुणनखंड बनाएंगे, फिर उसके बाद चेक करेंगे कि इनके पेयर बन रहे हैं कि नहीं। और क्यूब में, परफेक्ट क्यूब में 3 नंबर के एक पेयर बनता है, ठीक है, जैसे ये बनी थी। फिर हम अगर पेयर बन जाते हैं कंप्लीटली तो वो परफेक्ट क्यूब होगा। अगर पेयर नहीं बनता है, जैसे कि यहाँ नहीं बन रहे थे, 2 अकेला रह जा रहा था, इसका पेयर नहीं बन रहा था, इसको बनाने के लिए 2 और 2 चाहिए थे, 2 2 बार 2 चाहिए थे, तो ये घन नहीं था। तो अगर वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।